Hello, bachcho. Let's read this question. The question says, iodoform in medicine is used as option first is antibiotic, option second is antiseptic, option third is analgesic and option fourth is antipyretic. बच्चों इस क्वेश्चन में पूछा गया है जो आयोडोफॉर्म होता है उसको मेडिसिन में किस तरीके से यूज करते हैं। क्या उसको एंटीबायोटिक की फॉर्म में यूज करते हैं या एंटीसेप्टिक, थर्ड इज एनाल्जेसिक की फॉर्म में यूज करते हैं या फिर एंटीपायरेटिक। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में। इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट के बारे में, और की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। बेसिकली आपको ड्रग्स का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। ड्रग को, मेडिसिन को क्लासिफाई कैसे करते हैं? ऑन बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन, कि उनका एक्शन कैसा है, बॉडी के ऊपर रिस्पॉन्स कैसे कर रहे हैं, उस बेसिस पर आपको क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए। वैसे तो बहुत सारे तरह के क्लासिफिकेशन होते हैं, लेकिन अगर हम ऑन बेसिस ऑफ ड्रग एक्शन बात करें तो कई तरह के हो सकते हैं ये भी। अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करें एंटीबायोटिक, किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? एंटीबायोटिक। बेसिकली अगर एंटीबायोटिक की बात करी जाए, एंटीबायोटिक बच्चों केमिकल कंपाउंड्स ही होते हैं एक तरीके से, या बोल सकते हो बच्चों ये भी क्या कहें, एक तरीके से कंपाउंड ही हैं, मेडिसिन ही हैं, सब्सटेंसेस ही हैं, सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस। ये भी सब्सटेंसेस हैं बच्चों, और ये क्या काम करते हैं? ये करते हैं किल बैक्टीरिया को, दैट किल्स द बैक्टीरिया। सब्सटेंसेस दैट किल्स द बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये बैक्टीरिया को, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं बच्चों? किल करते हैं। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं बच्चों? ये किल करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दीज आर द सब्सटेंसेस दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दैट किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, डिफरेंट टाइप ऑफ, ये इनको क्या करते हैं? किल करते हैं, सब्सटेंसेस। ये भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एक्सेट्रा को क्या करते हैं? किल करते हैं, और इनको जनरली ओरली टेकन किया जाता है। बॉडी में या तो इंजेस्ट किया जाता है, या तो इनको इंजेस्ट किया जाता है बच्चों, या फिर इनको स्वेलो किया जाता है। दैट मीन्स इनको ओरली टेकन, इनको ओरली हम खाते हैं बच्चों। इनको, इन मेडिसिन को हम क्या करते हैं? ओरली खाते हैं। इनको क्या करते हैं? इंजेस्ट करते हैं, या तो बॉडी के अंदर इंजेस्ट करते हैं, या इनको स्वेलो किया जाता है विद द वाटर। जनरली हम वाटर को यूज करते हैं। तो क्या काम कर रहे हैं बच्चों? ये वो सब्सटेंसेस हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? किल करते हैं। जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गया, मोल्ड्स हो गया, तो इन सबको किल करते हैं। तो ये बेसिकली इन्हीं को बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, और ये बहुत टाइप के होते हैं, इनके अलग अलग एग्जाम्पल होते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो करते हैं किल, किसको बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बैक्टीरिया को, फंजाई को। सेकंड होती है बच्चों, अगर हम एंटीसेप्टिक्स की बात करें, सेकंड इज एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक। बच्चों एंटीसेप्टिक भी क्या है? केमिकल्स ही हैं, केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। बेसिकली ये भी क्या है? केमिकल्स ही हैं, केमिकल सब्सटेंसेस ही हैं। जो क्या करते हैं? ये या तो करते हैं किल, आइदर किल, आइदर किल, और प्रिवेंट, और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। क्या मतलब? या तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं, या उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते। उनकी ग्रोथ को बढ़ने नहीं देते, उनकी ग्रोथ को ये प्रिवेंट करते हैं, उनको ग्रो करने से ये रोक देते हैं। तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या फिर उनकी ग्रोथ को क्या करते हैं? प्रिवेंट करते हैं, प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और बच्चों इनको जनरली क्या करते हैं? इनको अप्लाई किया जाता है। बेसिकली इनको इंजेस्ट नहीं किया जाता, ना ही स्वेलो किया जाता है। इनको जनरली अप्लाई किया जाता है, अप्लाई करा जाता है ऑन लिविंग टिश्यूज, अप्लाई टू द लिविंग टिश्यूज। इनको लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किया जाता है, लिविंग टिश्यूज के ऊपर अप्लाई किया जाता है। इनको इंजेस्ट नहीं किया जाता, स्वेलो नहीं किया जाता। यही डिफरेंस होता है बच्चों एंटीबायोटिक और एंटीसेप्टिक में। ये एक तरीके से डिफरेंस इनके बीच में। एंटीबायोटिक को तो बच्चों इंजेस्ट किया जाता है या स्वेलो किया जाता है, खाया जाता है बेसिकली। लेकिन एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई किया जाता है किसके ऊपर बच्चों? लिविंग टिश्यूज के ऊपर। और इनको जनरली यूज करते हैं बच्चों कब? सच एज वाउंड, सच एज वाउंड्स, अप्लाई टू लिविंग टिश्यूज सच एज वाउंड्स। जब वाउंड्स हो जाते हैं या फिर कट्स लग जाते हैं, जब वाउंड लग जाते हैं बॉडी पार्ट पर, कट्स लग जाते हैं, अल्सर्स पर, अल्सर्स पर इनको अप्लाई करते हैं। अलग अलग एंटीसेप्टिक्स को अप्लाई करते हैं, अलग अलग होते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। डिजीज स्किन सरफेसेस पर लगा देते हैं, डिजीज, डिजीज स्किन सरफेसेस। अगर स्किन सरफेस पर कोई डिजीज हो रही है तो उनको वहां पर अप्लाई किया जाता है। तो ये एंटीसेप्टिक्स होते हैं। थर्ड होते हैं एनाल्जेसिक। थर्ड क्या है बच्चों? एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स की बात करते हैं, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं बेसिकली? ये एक तरीके सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं? ये पेन को रिड्यूस करते हैं। क्या काम करते हैं? पेन को रिड्यूस करते हैं, पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं, पेन को रिड्यूस करने का काम करते हैं।
और इनको ईट करने से क्या होता है, पेन्स को ये डिक्रीज कर देते हैं बेसिकली, तो ये पेन को रिड्यूस करते हैं, या बोल सकते हो और एबोलिश पेन। एबोलिश पेन, पेन को खत्म करते हैं, लेकिन ये किसी तरह का इम्पेयरमेंट नहीं करते ऑफ कॉन्शियसनेस, किसी तरह का नर्वस सिस्टम को डिस्टरबेंस नहीं करते, किसी तरह का पैरालिसिस नहीं करते नर्वस सिस्टम का। तो ये एनाल्जेसिक्स वो कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली, जो क्या काम करते हैं, पेन को रिड्यूस करते हैं या एबोलिश करते हैं। एंड जो ये फोर कंपाउंड दिया है ऑप्शन 4 के अंदर, एंटीपायरेटिक, तो इसको भी समझ लेते हैं बच्चों। एंटीपायरेटिक्स को बच्चों जनरली यूज किया जाता है अगर बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज करना हो। जनरली अगर फीवर्स में जैसे बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, तो इनको टू डिक्रीज बॉडी टेम्परेचर ऐसे बोल सकते हैं। क्या काम करते हैं, बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं। बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ये क्या काम करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। रिड्यूस फीवर, ऐसे लिख सकते हो, रिड्यूस फीवर। फीवर में टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, ये क्या काम करते हैं, उस टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने की कोशिश करते हैं। तो ये एंटीपायरेटिक सब्सटेंस होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट ये क्लासिफिकेशन हमने देखी ऑन बेसिस ऑफ देयर एक्शन। और हमें बोला गया था आयोडोफॉर्म किस तरह का कंपाउंड है। बेसिकली आयोडोफॉर्म क्या काम करता है, अगर आयोडोफॉर्म की बात करी जाए, तो बच्चों अगर आयोडोफॉर्म की बात करी जाए, तो आयोडोफॉर्म जो होता है बच्चों, आयोडोफॉर्म, आयोडो फॉर्म, ये होता है CH3। ये क्या होता है, एक तरह से ये भी क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, ग्रोथ इनकी रोकता है। और इसको लिविंग टिश्यूज पर लगाते हैं, जब हमारे पास वाउंड्स या कट देखने को मिलते हैं, वाउंड्स पर इसको अप्लाई किया जाता है, वाउंड्स पर इसको अप्लाई किया जाता है। ये इसको एज एन एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है। ये क्या काम करता है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है, उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करता है, इसलिए इसको वाउंड्स पर अप्लाई किया जाता है, जिससे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो। तो इसको एज अ एंटीसेप्टिक यूज किया जाता है। तो यही पूछा गया था कि आयोडोफॉर्म को मेडिसिन में किस तरीके से यूज करते हैं, एज एन एंटीसेप्टिक। इसको एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक की फॉर्म में यूज नहीं करते। therefore फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।